लेट्स स्टार्ट। हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक को, दैट इज जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। यानी कि जो ये जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, इसका स्टेटमेंट क्या है, ये हमें क्या बताता है। यहाँ अगर हम इस स्कीम को गौर से देखेंगे, यहाँ पे 3 अपार्टमेंट्स है, ए बी एंड सी। तो अगर हम बात करेंगे ए एंड बी की, तो इनके दरमियान एक डायथर्मिक वॉल है। यानी एक डायथर्मिक वॉल वो होता है जो हीट को अलो करता है कि वो इसके आर पार जाए, टू अलो द हीट एंड टू फ्लो बिटवीन द टू बॉडीज विच आर थर्मली इंटैक्ट। एंड अगर हम बात करेंगे एडियाबैटिक वॉल की, यहाँ जो ये एडियाबैटिक वॉल है, ये है इन बिटवीन सी एंड बी, बी एंड ए। तो ये एडियाबैटिक वॉल क्या करेगा, यहां से अगर हीट फ्लो होगी तो ये उसे परमिट नहीं करेगा, क्योंकि ये एक नॉन इंसुलेटेड वॉल होता है। तो यहाँ क्या होगा फिर, अगर एक का टेम्परेचर बढ़ेगा तो एक स्टेज ऐसा आएगा, बी में भी उतना ही टेम्परेचर बढ़ेगा, क्योंकि इनके दरमियान एक डायथर्मिक कंडक्टिंग वॉल है। तो एक स्टेज ऐसा आएगा इन दो चेंबरों के दरमियान, इन दो सिस्टमों के दरमियान एक टेम्परेचर ऐसा आएगा कि वो थर्मली इक्विलिब्रियम में आएगा। यानी अगर यहाँ 10 डिग्री सेल्सियस है तो यहाँ भी 10 डिग्री सेल्सियस आएगा। यहाँ अगर हाई टेम्परेचर पहले था तो हमें पता है टेम्परेचर फ्लो होता है फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। तो अगर हम मानेंगे इस डायरेक्शन में टेम्परेचर जाएगा फ्रॉम ए टू बी, तो बी का भी वो एक स्टेज आएगा तो इसका टेम्परेचर मिलेगा ए के साथ। उसको बोलते हैं इन थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज दीज टू सिस्टम्स और इन थर्मल इक्विलिब्रियम स्टेट। तो ये जो लॉ है ये रिलेट है विद टेम्परेचर। हमें पता है टेम्परेचर एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी इसकी एक स्केलर क्वांटिटी है, इसका ओनली मैग्नीट्यूड होता है। और जो हम मेजर करते हैं टेम्परेचर को, या तो हम केल्विन में करेंगे मेजर, या तो डिग्री सेल्सियस में करेंगे मेजर। तो जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर यहाँ से फ्लो हुआ फ्रॉम ए टू बी, और ये जो रिलेशन दिखाता है लॉ, इसको बोलते हैं हम जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, या हम इसको बोलते हैं रिलेशन ऑफ टेम्परेचर। ये हमें बताता है टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी हम कैसे मेजर करते हैं। दैट इज हॉटनेस ऑफ ए बॉडी इज नोन एज टेम्परेचर। सो थैंक यू।